अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है। इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा मसला रखने वाला हूँ जो हमारे नए इन्वेस्टर्स को जो है वो पेश आता है, जिसमें से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी मैं पिक आपको दिखा देता हूँ, शायद वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये वाले साहिब हैं, ये मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आपको डिस्प्ले पे भी ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें लिखा आ रहा है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और नीचे लिखा है कंबाइंड बैलेंस 0। अब वो परेशान है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मेरी रकम किधर चली गई है। तो ये उनका सवाल था। तो ये वाली वीडियो तमाम उन इन्वेस्टर के लिए जिनको ये मसला आता है। अब बात करते हैं जुबिल फ़ंड की। जुबिल फ़ंड जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के दो तरीक़ेकार देता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आप इसको जाके भी देख सकते हैं। आपको बताया है कि आप जुबिल म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है आप अपने यूबीएल बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा तरीका है आप किसी और बैंक अकाउंट रखते हैं और आप उधर से इन्वेस्ट करते हैं ना। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड का अकाउंट बनाना होता है। अगर तो आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने अकाउंट से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाके भी कर सकते हैं। तो जब अब ये वाला जो मसला उन्हें पेश आया है, ये आया है कि उनके पास यूबीएल का अकाउंट है और उन्होंने अपने यूबीएल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड में, यानी कि यूबीएल के इस्लामिक फंड में इन्वेस्टमेंट की है। तो अब वो परेशान थे कि मैंने ये ट्रांजैक्शन लगा दी लेकिन मेरा भी बैलेंस 0 आ रहा है। अब चूंकि उन्हें ये नहीं पता कि इन्वेस्ट करने के बाद कुछ मराहिल होते हैं, उन मराहिल से फिर आपको अपने तरीके के मुताबिक गुजरना होता है। अब चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने यूबीएल अकाउंट से यूबीएल फंड्स में, यानी यूबीएल अकाउंट से यूबीएल फंड में इन्वेस्ट किया है, अब उनको चाहिए कि जो उनके बैंक अकाउंट पर ईमेल लगी हुई है, यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल, जिस पे उनके अकाउंट के वाले से जो भी मालूमात हैं ट्रांजैक्शन इन आउट होने की वो भेजी जाती हैं, उनके पास वो मेल होनी चाहिए। तो जब वो अपनी मेल को ओपन करेंगे तो वहाँ यूबीएल फंड्स मैनेजमेंट की तरफ से परफॉर्मा आएगा, उसको फिल करने की भी वीडियो मैंने मुकम्मल बना रखी है। आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, आप इस पे जाके जो है ये वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म को बासानी इस तरीके के मुताबिक फिल कर सकते हैं। आपने वो फॉर्म फिल करके जिस मेल पर आपको भेजा गया है उसी ईमेल एड्रेस पर आपने दोबारा उनको वापस भेज देना है। एक दिन के अंदर या 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर जो है वो आपका अकाउंट जो है ओपन कर देंगे, यानी कि अकाउंट तो आपका इन्वेस्ट होते ही जो है वो ओपन हो जाता है, लेकिन आपको पीछे से अप्रूव मिलना ज़रूरी होती है। जैसे अप्रूव्ड होता है आपकी जो रकम है, आपकी रकम आपके मुतल्लिका जो यूबीएल फंड्स अकाउंट जो नया बना है उसमें इन्वेस्ट कर दी जाएगी। और जहाँ पे आपको लिखा आ रहा है ना, ये दोबारा मैं स्क्रीनशॉट शो करा रहा हूँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स का, तो यहाँ पे आपका जो कंबाइंड बैलेंस है जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह फिर जब आपका यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा तो जो रजिस्टर्ड मेल जो आपने अपने अकाउंट पे लगाई थी, इसका मैंने पहले जिक्र किया है, उस पर आपको यूबीएल फंड मैनेजमेंट की तरफ से यूज़र आईडी जो कि आपकी रजिस्टर्ड मेल है वो होगी और पासवर्ड वो भेजेंगे। आपने फिर क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है, यूबीएल म्यूचुअल फंड्स वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है, उसमें अपनी ईमेल को बतौर यूज़र आईडी लगाना है। जो पासवर्ड आपको कम्युनिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट ने भेजा है वो आपने लगा के लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपने सेटिंग में जाके अपना पासवर्ड तब्दील करना है, यानी कि वो पासवर्ड जो आपको फंड्स मैनेजमेंट ने भेजा है उसको आप दोबारा अपने नए तरीके से जो है वो अपने अंदाज से महफूज बना लें और पासवर्ड तब्दील कर लें। तो इसके बाद आप जो हैं अपने जो मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं और जब चाहे अपनी रकम भी निकलवा सकते हैं। अब अगला सवाल ये भी पैदा होता है कि जब आप एक बार इस तरह बगैर अकाउंट बनाए अपने यूबीएल अकाउंट से यूबीएल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आप दोबारा फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको कहता है कि भाई स्टॉप, रुक जाओ, आप मज़ीद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस वक्त आप सिर्फ पहली ही ट्रांजेक्शन जो बनाई है वही आगे फॉरवर्ड होगी, दूसरी आप नहीं कर सकते। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसलिए आपको मना दूसरी ट्रांजेक्शन से किया जाता है क्योंकि आपने जो पहले रकम इन्वेस्ट किया अभी उसका भी अकाउंट बनना है, उसको भी अकाउंट में मुंतकिल होना है। तो जब वो हो जाएगी तो फिर ही आप अपना जो है वो दोबारा दूसरी तीसरी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये थी मुकम्मल मालूमात जो कि आपसे शेयर की गई हैं। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور گھنٹی کو جو ہے وہ آپ نے آن کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہماری طرف سے آتی ہے آپ کو سب سے پہلے علم ہو سکے اور آپ جو ہے ان معلوماتی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو بھی جا کے جوائن کریں تاکہ آپ وہاں بھی اپڈیٹ رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔